आए हुए हैं। हमारा यही एक्सटेंडेड वो था कि भाई एमसीएफ से वर्ल्ड प्लेटफॉर्म है और बिना किसी बायस के हम लोग चाहे अब हम ऑफिस में रहे पहले वाले रहे अपना अपना काम करते थे। किन्हीं कारणवश कुछ परिस्थिति ऐसी बनी बीच में कि यही एसोसिएशन अलग से क्रिएट की, हमारी एसोसिएशन तो अपना काम कर रही थी, बट वो किसी भी संगठन के लिए जब संगठन में स्प्लिट होती है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी संगठन है संगठन की तरीके से चले, सबको साथ में लेके चले, बड़ा अच्छा लगता है। और तभी हम तरक्की पाते हैं। हम तरक्की कब पाते हैं? जब हमारी यूनिटी बनी रहती है और हम एक साथ मिलकर चलते हैं, तभी हम अपने मुद्दों को आगे लेके जा सकते हैं। और जो भी आज तक हमने पाया है वो तभी पाया है जब हम संगठित रहे हैं और संगठन को साथ में लेके चले हैं। मेरा ये कोशिश थी कि भाई हम जो स्प्लिट हुई है इसको वापस करें और एक साथ मिलजुल के काम करें। तो मैं संगना सर से अनुरोध करता हूँ कि उनके क्या विचार हैं, अशोक कुमार साहब क्या कहना चाहते हैं, हमें बताएं और फिर हम उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। हमें गाइड भी करें। सर सभी लोगों को मेरा नमस्कार। खुशी हुई तो बड़ी बढ़ जाइए सर। मैं आप लोगों के बीच में आज अपनी नई सेना के साथ में सन 72 मैंने नौकरी ज्वाइन की और मैं 3 अपने लाइफ के 4 हिस्सों में बांटा हूँ। 4 हिस्से जिसमें टाइम में मजदूर था, एक टाइम में सुपरवाइजर था, एक टाइम में इंजीनियर था और लास्ट में मैं कंसल्टेंट। लेकिन पहले दिन से ही अपने समाज के लिए काम करना है और लोगों के भला करने के लिए सरकारी नौकरी में आया था, प्राइवेट नौकरी छोड़ दी। जो यहाँ से बेहतर हो सकती थी, आप सब जानते हैं उस जमाने में अगर मैं प्राइवेट सर्विस में ही रहा होता आई कुड हैव बेटर कैरियर इन प्राइवेट। लेकिन मुझे लगा कि शायद सरकार की सेवा करना ज़्यादा उचित है। यहाँ आया 2-3 साल तक यहाँ को समझा, यहाँ भी एमईएस वर्कर यूनियन का सदस्य भी रहा हूँ। 2-3 साल उनके साथ भी काम किया और उससे आगे बढ़ने के बाद जब ये नजर आया कि हमारा उनके साथ में रह के चलना अपने कैडर के लिए ज़्यादा फायदेमंद नहीं हो सकता, तो एक अलग विचारधारा आई जिसमें हमें अपना संगठन बनाने की जरूरत पड़ी, जिसमें सबसे पहले 1975 में ऑल इंडिया एमईएस ग्रेड 2 एसोसिएशन का जन्म। उसका मैं भी एक हिस्सेदार व्यक्ति था। मैं ये नहीं कह सकता मैंने बनाई, मेरे और 7-8 लोगों ने जो मुझसे 7-8 साल सीनियर थे उस समय 10 साल देख चुके थे, उनको कोई प्रमोशन नहीं मिला था, कोई कैरियर नहीं थी, कोई पहचान नहीं थी। वो वह समय था जब एमईएस को फौज कैप्चर करने के इरादे से काम कर रही थी। सिविलियन को कुछ गिरा नहीं जा रहा, हमें एक बंधुआ मजदूर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। हमारी डिपार्टमेंट में स्थिति है, मुंह खोलने की हिम्मत नहीं थी किसी भी। हम लोगों ने वो साहस दिखाया कि हम संगठन भी बनाएंगे, मुंह भी खोलेंगे और इसे वहाँ तक भी ले जाएंगे कि आपकी आवाज़ पूरे हिंदुस्तान में सुनी जाए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में सुनी जाए और जो हमारी दिक्कतें हैं हल हो या ना, लेकिन उसके लिए हम एजुकेट अप टू द टॉप करें। इस मिशन के साथ हम लोग शुरू हुए थे। उसके बाद हमारे देखा देखी या कम्पिटिटिवनेस में उस समय जो ग्रेड 1 थे एमईएस में, उन्होंने एमसीआर स्टार्ट की 79 में और 79 से लेके 89 तक दोनों संस्थाएं बराबर चलती हुई पहला, जबकि 77 की शुरू हुई संस्था 75 वाली ने 77 में दी देन प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई से ये कमिटमेंट ले लिया था कि एमईएस में जैसे 2 कैडर चलते थे ग्रेड 1 ग्रेड 2, ये 2 नहीं रहेंगे, सीपीडब्ल्यूडी के तरीके से यहाँ भी एक ही कैडर, क्योंकि आपस में 2 फुट आपको मैंने बता दिया कि एक एमसीआर और एक ग्रेड 2 एसोसिएशन 2 फुट थे, तो वो 89 तक वो बात ऊपर नहीं चलने पाई और वो वही की वही 89 तक आते आते स्थिति ये हुई कि जो एमसीए चलाते थे उनको समझ में आया कि अलग अलग चलना ठीक नहीं होगा, शायद फिर एक साथ जुड़ना चाहिए और फिर एक साथ जुड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई। तो जिसमें हमें भी बोला गया कि आप लोग आ जाइए, साथ आइए।
हमने कहा भाई हमारी एक ही डिमांड है, सबसे पहले तो CPWD के पैरेलल स्ट्रक्चर लाएं ताकि जो सुविधाएं उनको सरकार देती है वो मांगने का हमारा हक बदस्तूर मजबूत होकर सरकार के सामने रखा जाए। उसको भी एक जरूर हो गई, लेकिन मुद्दे में शामिल कर लिया गया, लेकिन उस प्रायोरिटी 92 आते आते 92 आते आते CPWD में एक चेंज आया वो आगे स्ट्रक्चर में, वहाँ पे टाइम स्केल प्रमोशन सिस्टम अडॉप्ट किया गया, जिसको लेके हमारे कुछ ग्रेड 2 उस समय ग्रेड 2 एसोसिएशन चला रहे थे वो लोग कोर्ट में गए, कैट में मैटर गया, कैट में कैट उस समय कैट में गया, कैट के बाद सुप्रीम कोर्ट होता था। कैट ने फैसला दिया कि जो CPWD को मिल रहा है MES के इंजीनियर्स को भी वही मिलना चाहिए। उस चीज को लेके जब दबाव बना तब जाके ग्रेड 1 ग्रेड 2 दोनों मर्ज हो पाए, मर्ज हुए, एक कैडर बना और फिर कुल मिला के एसोसिएशन की बागडोर उन लोगों के हाथ में आई जो लोग ग्रेड 2 एसोसिएशन शुरू किए थे, जिनमें मैं भी था, मान साहब भी थे और सुनील साहब भी थे। ये सारे लोग उसी पीढ़ी के कर्मठ कार्यकर्ता है जिनकी कंधों पे हम लोगों ने ये जिम्मेदारी डाली कि मिलजुल के हमें CPWD के पैरेलल तो कम से कम मिलना चाहिए, हमारी डिग्निटी होनी चाहिए और इसमें फौज की और दूसरे कैडर्स की घुसपैठ जो है इसको एक सीमा तक रखा जाना चाहिए ताकि हमारा कैरियर प्रभावित ना हो। हमें ना फौज से तकलीफ है ना किसी डायरेक्ट एंट्री से तकलीफ है, हमको तकलीफ इससे है कि जो हमारा हक है वो हमको समय से मिले। आप इसमें 20% फौज रखना चाहते हो रखो, 20 रखना चाहते हो रखो, आप इसमें डायरेक्ट एंट्री ऑफिसर्स 100% रखना चाहते हो रखो, हमें कोई तकलीफ नहीं, लेकिन हमें भी 3 प्रमोशन मिलने चाहिए, जिसके लिए हम लोग प्रयासरत रहे। और उस प्रयास को करते करते आप सब लोगों को मालूम है कि 2005 में पहली बार MCA ने ऑन द टेबल अलॉन्ग विद इंजीनियर चीफ एंड डायरेक्टर जनरल पर्स ये फैसला ले लिया गया कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर में 50% बाई प्रमोशन भरी जाएगी पोस्ट, IDSC टेंडर वाले लोग 50%। एक ऐतिहासिक फैसला था जिसमें काम होना चाहिए था और हमें करवाना चाहिए था। मैं या मेरे और साथी शायद कुछ और मुद्दों में लग गए और ये आज तक मसला वहीं का वहीं पड़ा। आज मैं आप सब लोगों को साथ में देखते हुए और मैं अपने आप को आपके बीच में स्वस्थ पाते हुए ये उम्मीद करता हूँ कि ये जो मसला है आज हमारी लड़ाई इससे आगे चलनी है। आपको सबको कम से कम जो ये आता है डिपार्टमेंट में एक्सीएम तो बनना ही बनना है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रमोशन है SC का बहुत सारे लोगों को वो भी मिलना चाहिए, जो डिजर्व करते हैं वो भी मिलना चाहिए। डिपार्टमेंट डिजर्विंग लोगों से चलेगा। हम एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, हमें सर्विस देनी होगी और वो सर्विस कम से कम कीमत में देनी होगी। इस आधार को आप साथ लेके चलें, कोई आपको रुकावट नहीं आएगी, आपकी हस्ती को कोई भूल नहीं सकता, आपको उनको पहचानना पड़ेगा। और आपका डिपार्टमेंट आज इस अमृतकाल चल रहा है देश में आज़ादी का, मैं आपको पुनः स्मरण कराने आया हूँ। MESHC ऑर्गेनाइजेशन है, अजर है, अमर है। जब तक कोई देश जिंदा रहेगा उस देश की डिफेंस जिंदा रहेगी और डिफेंस की जिंदा रहेगी तो आपकी आवश्यकता जिंदा रहेगी। आपकी आवश्यकता जिंदा रहेगी तो आपके हक को कोई नकार नहीं सकता। CPW नंबर 2 पे आएगी, हम नंबर 1 पे होंगे। हमें इसके लिए संघर्ष करना, संगठन को इतना मजबूत बनाना, इस चीज को लेकर हम आगे चलें। हमारे सारे साथियों की जो मेरे साथ काम किए सबकी सेवाएं आपको अनवरत मिलती रहेंगी। जल्दी से जल्दी आप अपने उद्देश्य प्राप्त करें। सारे रास्ते सब अनुभव आपके लिए हमारे हमेशा मौजूद हैं। 2 हमने ऑल इंडिया लेवल के प्रोटेस्ट अब मेरे लाइफस्टाइल में हुए। एक 89 में हमने प्रेजेंटेशन किया था, VP सिंह जिस समय प्राइम मिनिस्टर थे, कोठी के बाद करीब 500 लोग ऑल ओवर इंडिया से आए। दूसरा हमने 2007 में 8 में किया था जंतर मंतर। वे दोनों हमने अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी यथा जब आवश्यकता पड़ी हमने किया और आप सब लोगों ने साथ दिया। यही एकता अगर आप बनाए रखेंगे तो जो आपके मिशन है, ये मेरे मिशन थे, मैं शायद मरने से पहले देख सकूं कि आप लोग उस कामयाबी को छू चुके हैं। और परमपिता परमात्मा की बहुत असीम कृपा हुई है जो मेरे को अपने पुराने प्लेटफार्म पर बैठने का मौका मिला है। हम लोगों ने इस प्लेटफार्म को छोड़ा नहीं था, लेकिन हमें इस कदर मजबूर कर दिया था कि हम साइड हो जाएं। क्यों हो जाएं?
जो मैंने और शर्मा साहब ने 2006 में कसम खाई थी कि हम अपने कैडर के लिए क्या कर सकते हैं, उस कसम को आगे बढ़ाने के लिए हमें अलग होना पड़ा। क्यों होना पड़ा? अब हमारे अंदर ही एक्स्ट्रा वाले हैं, उस एक्स्ट्रा के चलते ना प्रमोशन हो पा रहे थे, ना कोई आगे कैरियर दिखाई देता था। अब एक्स्ट्रा क्या था मैं बता देता हूँ, सब बंदे बैठे हैं। किसी को पैदल सीनियरिटी चाहिए थी, जो 5 साल भर्ती हुए, 5 साल बाद भर्ती हुए, जिनका अपार्टमेंट इलीगल था, अगर अपने आत्मा से पूछें कैसे भर्ती हुए थे, उनको 5 साल पीछे की सीनियरिटी चाहिए थी। एक्स सर्विसमैन ग्रेड 1 भर्ती हुए थे, ग्रेड 2 से ग्रेड 1 का प्रमोशन नहीं हुआ था। उन ग्रेड 2 में जो सीनियर थे, सेकंड ज़्यादा था, फिर ज़्यादा नहीं थे, उनने क्या गुनाह किया था? अब उनको ग्रेड 1 ना माना जाए, उस 5 साल वाले सुविधार के अंदर काम करना पड़े एज ग्रेड 2। वो ऑफिसर एज लगेगा, वो 25 साल वाला उसके अंदर काम करेगा। तो ग्रेड 2 से ग्रेड 1 का प्रमोशन डिपार्टमेंट ने नहीं किया था। वो प्रमोशन के लिए लड़ाई आगे चली कि प्रमोशन होना चाहिए, लेकिन एक्स सर्विसमैन कोई भी नहीं आया। जिस एक्स सर्विसमैन ग्रेड 1 के सामने उनके सीनियरिटी के लिए केस फाइल किया था, वो एक्स सर्विसमैन अपने केस को प्लीड करने कोई नहीं आया, कहीं नहीं आया। अब जिनको नहीं मिलना चाहिए, हमारी सीनियरिटी फिक्स नहीं होनी चाहिए, वो केस भी चलते रहे। तीसरा एक एक्स्ट्रा का बीमारी और आई, जो डिग्री होल्डर ग्रेजुएट इंजीनियर है, ये जो ग्रेड 2 का कैडर है, ये बेसिकली जो गधे हैं, डिप्लोमा होल्डर है, जिनको गधे मानते हैं, उसका कैडर इस डिपार्टमेंट में रह के जी जान से काम करें, अपना बेटरमेंट भी करें और डिपार्टमेंट का भी करें। जो ग्रेजुएट आया है वो यूपीएससी क्वालिफाई होना चाहिए, एडब्ल्यू बनना चाहिए, 4 साल की डिग्री करके आया है, क्वालिफाइड है, उसको यूपीएससी के थ्रू एडब्ल्यू आना चाहिए। 4 साल बाद उसका प्रमोशन डब्ल्यू का हो जाएगा, उस लाइन को चीफ ईयर तक डीजी तक बनना चाहिए। वहां से वो कैडर, वो बंदे रिजेक्ट हो गए, एक किस्म से रिजेक्ट हुए, वहां जब अपनी पोस्ट के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए, जब यह डिप्लोमा वाले कैडर के अंदर आके उसे लोगों ने कोर्ट तक गए, भाई ये कैडर तो डिप्लोमे का, डिग्री वाले क्यों आ रहे हैं, क्यों फाइट हो रहे हैं। कहीं केस भी पड़े रहे। ईएनसी की भी धारणा ये आई, जब मेरे को गधों के रेट में टट्टू मिल रहे हैं, घोड़े मिल रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं लूँ। तालिबान साहब के टाइम में वो भी फिर आने से ऑब्जर्व कर लिए, फिर डिग्री होल्डर भी आने शुरू हो गए। डिग्री होल्डर कुछ हमारे साथियों के दिमाग में ये आया, जो लेह लद्दाख में ईस्टर्न सेक्टर में बैठे हैं, सदर कमांड में बैठे हैं, इधर नॉर्दर्न साइड में बैठे, उन बेचारों को अपना जी जान से अपना काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट का काम कर रहे हैं, सीनियरिटी देख के चल रहे हुए, हमारे सीनियरिटी से प्रमोशन होते जा रहे हैं, सीनियरिटी से प्रमोशन होंगे, एक्स्ट्रा नहीं होंगे। कुछ जो दिल्ली बेस्ड थे, उन्होंने एक्स्ट्रा के चक्कर में पूरे डिपार्टमेंट में आग लगा दी। अब हमें प्रमोशन मिलना चाहिए क्योंकि हम तो डिग्री होल्डर है, डिग्री होल्डर का मतलब ग्रेड 1 हो गया। इस डिपार्टमेंट में जो डीजी, जॉइंट डीजी वगैरह बैठे थे, उनको भी ये बताया गया सब डिग्री ग्रेड 1 होते, बोले हाँ बिल्कुल सही बात है, जो डिग्री होल्डर वो ग्रेड 1 है, डिप्लोमा होल्डर वो ग्रेड 2 है, तो डिग्री वाले का ग्रेड 1 का प्रमोशन ऐसे चलेगा, चले जी आगे बढ़े। उसके बाद चलते चलते उन केसों में, पैदल सीनियरिटी में, एक्सेलेशन वाले केस में या डिग्री वाले केस में, जितनी एनर्जी हमारी वेस्ट हुई, अगर हम उससे भी आधी एनर्जी आईडीएससी वालों के सामने लगाते तो हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए होते। हम लोगों ने, क्योंकि घर का जो विभीषण है वही घर को बर्बाद करता है, बाहर वाला कोई नहीं मार सकता, ना हमें आईडीएससी मार सकती, ना हमें कोई भी कॉन्ट्रैक्टर मार सकता। घर के अंदर से ही जब दीमक लग जाता है, वो दरवाजे को या सीमेंट को काटता है। अभी क्या है, हम लोगों ने सरवाजी के साथ चलते चलते पैदल सीनियरिटी का प्लस एक्सेलेशन से ग्रेड 2 ग्रेड 1 पर फॉरवर्ड डीपीसी का, दोनों केस सुप्रीम कोर्ट तक से डिसाइड हो गए। अब बच्चा डिग्री वाला को वे हमें एक्स्ट्रा चाहिए, उन्हें भी पता है हमारा नहीं बनता है, लेकिन किसी वजह से भी मिल जाए। मैडम भी बैठी, मैडम भी हाईकोर्ट चंडीगढ़ तक गई, उसके बाद मैडम ने भी छोड़ दिया। इंटरनल हमारे आदमी सारे साथ हैं, मैक्सिमम आदमी उनके साथ हैं, लेकिन ऊपर से छोड़ दिया। अब हम कहते हैं जी एई का प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा। हम अपनी एसोसिएशन मानता हूँ, हमने जो एसोसिएशन खड़ी करी 3 मुद्दे लेके चले थे। एक तो एई टू ई का प्रमोशन होना चाहिए, दूसरा जो एसीटी पुरानी थी
12 साल 24 साल और 10 20 30 में हमें को एसीपी मिलनी चाहिए हिरार्की का। तीसरा पॉइंट लेके चले थे जो 1/1/2006 को जो 6500 स्केल ले रहा था उसका 7450 में फिक्सेशन होना चाहिए। हम लोगों की एसोसिएशन एक किस्म से स्पोर्टिंग एसोसिएशन थी, जिस चीज को एमसीआर नहीं उठा सकती थी, क्योंकि जो ऑफिस बियरर है उनके किसी ना किसी के साथ कुछ कमिटमेंट हो सकते हैं, डीजी के साथ कोई कमिटमेंट हो सकता है, ईएनसी के साथ कोई कमिटमेंट हो सकता है, लेकिन जो दूसरी एसोसिएशन को पॉइंट को उठा रही है उस पॉइंट में हेल्प करने की बजाय उसको रुकावट नहीं डालना चाहिए था। लेकिन हमारी बदकिस्मती रही, हमने जो भी पॉइंट रेज किए, जो भी लेटर दिए, उसको ये कह के कूड़े में फेंकवा दिया, अगर तो अगर रिकॉग्नाइज एसोसिएशन है, रिकॉग्नाइज नहीं है। जबकि हम रिप्रेजेंटेशन ये लिखते थे, अभी रिकॉग्नाइज एसोसिएशन के रैप को बुला के, जैसे पुरानी एसीपी थी, अगर आप रिकॉग्नाइज एसोसिएशन के रैपों को बुला के उनसे तो बात करो। सुप्रीम कोर्ट के बाद ये बोला जो एनोमली है उसको आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट सॉर्ट आउट करेगा, यहाँ नहीं उस तरीके से करे, वो चीज नहीं हो पाया। अब अरविंद जी ने जनरल सेक्रेटरी बनने के बाद हम लोगों को बताया, रिक्वेस्ट किया, सर क्योंकि एनर्जी पूरी इधर उधर वेस्ट करने की बजाय एक ही दिशा में चले, तो इसलिए हम लोगों ने भी आपस में डिसाइड किया कि हम लोग अपने एमसीआर के साथ ही अपनी एसोसिएशन को मर्ज चलो आप लोग अपना जो सब्सक्रिप्शन है इधर कंधे से कंधा मिला के इधर चलो। जो हम लोग एससी तक चीफ ईयर तक हम तो रिटायर हो चुके हैं, ये जो आने वाले बैठे लोग आगे कैडर है उनके चीफ ईयर तक प्रमोशन है, वो कैसे हो? अब हम लोग हैं भाई, हम लोग तो ऑफिशियली कुछ नहीं कर सकते, अनऑफिशियली कोई हमें बुलाएगा, कोई इज्जत देगा या इज्जत ना भी दे, हमसे कोई सलाह लेना चाहेगा, हम लोग हर समय तैयार रहते हैं। जिसने भी कभी भी हमसे बात किया हम लोग तैयार रहे हैं, और कोई ये नहीं कह सकता हमने किसी को बरगलाया हो, किसी को मिसगाइड किया हो, किसी को उल्टा रास्ता बताया। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, जो हमने पॉइंट उठाए थे 3 है 65 वाला, ये तो मैं अपनी एसोसिएशन में आपके साथ जो आपने लिखे थे ना, ये हमारे रेफरेंस के लिए It is to inform you that above subject was discussed in our general body meeting held on 9th February 23 सब्जेक्ट क्या है? 18 hours in the premises of Ashram Mess, Delhi Kent. फुल स्टॉप तो लगा देते भाई, विषय पढ़वा लेगा। सब्जेक्ट था मर्जर ऑफ एसोसिएशन नेम्ड MES Assistant Engineer Association CHQ New Delhi with NCR, and it was resolved unanimously to close down the association and request all members of this association to contribute the membership of MCR and work shoulder to shoulder to achieve the aims and targets of MCR. All the issues pertaining to A to E's cadre will be taken up by MCR with total support of the respected members. हाँ, यही एसोसिएशन अब नहीं एग्जिस्ट करेगी। हाँ। अब जो है सिर्फ एमसीआर रहेगी और एमसीआर के साथ सब लोग रहेंगे। Long live NCR! Long live NCR! Long live NCR!